हेलो। सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उछाल है, खासकर चांदी ने पिछले एक महीने की अगर हम बात करें तो दिसंबर 2025 में चांदी 2 लाख रुपए किलो के करीब उसकी कीमत थी। 17 दिसंबर के आसपास की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन आज अगर जब मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तब चांदी की कीमत 2,20,000 के करीब पहुंच चुकी, 3,20,000, माफ करिएगा, 3,20,000 पहुंच चुकी है। यानी एक महीने में ही 1 लाख रुपए की बढ़ोतरी हुई है। वहीं सोना भी पीछे नहीं रहा, सोना भी 1,47,900 के पास पहुंच चुका है और लगातार कीमतें बढ़ती जा रही है। वजह इसकी बहुत सारी हैं, जियोपॉलिटिक्स है, डिमांड एंड सप्लाई है, लेकिन आखिर वजह और क्या है, गहराई से इसको समझेंगे। और क्या ये जो रैली है ये बनी रहेगी, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ दो खास एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार उत्पल चौधरी, जो कि जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स के अच्छे जानकार हैं, अच्छी समझ रखते हैं और इन्वेस्टमेंट टिप्स देते हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ अनिल राय हैं, स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट हैं, सभी रजिस्टर्ड हैं। हम इनसे दोनों से समझेंगे सर कि ये जो सोने और चांदी की कीमतों में उछाल है, खासकर चांदी की, ये क्यों आ रही है लगातार उछाल और क्यों बढ़ती जा रही हैं कीमतें, और क्या ये जारी रहेंगी। उत्पल सर, आपसे सबसे पहला सवाल है, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स बहुत हावी है इस समय, तो क्या ये चांदी की कीमतें इसी तरह बनी रहेंगी, आपको लगता है? क्या ये 3 लाख का जो आंकड़ा पार हुआ है ये 4 लाख की तरफ बढ़ रहा है? अब उसमें क्या बताएं प्रफुल्ल, जो रेट सोचा था कि दिसंबर 2026 में आएगा वो जनवरी में आ गया। 11 महीने का जंप ले लिया। सारा कैलकुलेशन जो है वो आदमी का सब धरा का धरा है इस समय, क्योंकि डिमांड सप्लाई है। और सिल्वर जा कहाँ रहा है, गायब कहाँ हो रहा है सिल्वर, कौन सी इतनी बड़ी खपत आ गई है, किधर पाइलअप हो रहा है, ये बड़ा मेजर फैक्टर है। क्योंकि सिल्वर बचा ही नहीं है। ऐसे भी हम पढ़ रहे थे कि लंदन बुलियन मार्केट के पास जो है 27,000 मेट्रिक टन सिल्वर है, जिसमें से 21,000 मेट्रिक टन जो है, मतलब 22,000 एग्जैक्टली, वो जो है ईटीएफ का पड़ा हुआ है। तो सिर्फ 6,000 मेट्रिक टन उसके पास सिल्वर पड़े हैं। अब उसमें से भी कितने बिकने के लिए होंगे, कौन सा स्प्रेड के लिए होगा, क्या होगा, वो सब हिसाब किताब अलग है। कॉमेक्स के पास भी उसी तरीके से 14,000 मेट्रिक टन है, 10,000 नॉट फॉर सेल है, 3,800 समथिंग जो है फॉर सेल है। चाइना के पास 627 मेट्रिक टन सिल्वर है। इसके बाद इसमें आग में घी का काम कर दिया है इंडिया। इंडिया की तरफ से जो सिल्वर खरीदारी हो रही है, तो धड़ाधड़ खरीदारी हो रही है। जो भाई लोग सब एफआईज के बिकवाली को जो है से शेयर बाजार को नहीं गिरने देते, जो एसआईपी के जरिए जो संभाले रखते हैं, कि जो है 10 लाख करोड़ का शेयर बेच दिया एफआईज ने, और डीआईज ने 20 लाख करोड़ का शेयर खरीद लिया। तो ये जो रफ्तार है, वो रफ्तार जो है उधर सिल्वर में लग रहा है कि अब जा रहा है। जिस तरीके से जो सिल्वर में $8 के प्रीमियम पे बिक रहा है आज सिल्वर जो है यहाँ पे। तो आप अभी तक हम लोग चाइना के बारे में बोलते थे कि $8 है, $9 है। तो जो भारत के तरफ से भी जो है वो जो है इसमें आग में घी का काम कर दिया। भारत में तो एक ही फैक्टर है कि पड़ोसी ने कमा लिया, अब हम नहीं कमाए, तो सब कूद पड़े होंगे। दूसरा जो है, अब चाइना का जो इशू है वो इंडस्ट्री वाला प्रोडक्शन है, तमाम चीज है। अमेरिका की तरफ से अब ये कोशिश हो रही है कि वहां एक जो बिल लाया गया है कि जो है स्टॉक को पाइल अप किया जाए। हालांकि अभी ये प्रूव नहीं हुआ है, क्योंकि अमेरिका के पास जो है 6,400 टन का खपत है। उसके पास से 1,200 टन के आसपास निकलता है उसके माइन से, और लगभग 1,000 टन के आसपास जो है रिसाइकल होकर आ जाता है। और उसके पास 4,200 मैट्रिक टन का शॉर्टेज है। और जिस तरीके से शॉर्टेज चल रहा है, उसके बाद से डॉनरो डॉक्ट्रिन कहता है, जो उसने जो कब्जा किया है पूरी तरीके से, जो पूरे वेस्टर्न हेमीस्फीयर पे जो कब्जा किया है, जो उस उधर से जो है 14,000 मैट्रिक टन के आसपास सिल्वर निकलता है, वो सिल्वर अमेरिका जान ही नहीं देगा। जो है ना, इतना तो तय है, क्योंकि उसको अब अपना फ्यूचर देख रहा है। और इधर से चाइना जो है 5300 मैट्रिक टन उसके पास है। चाइना, कजाकिस्तान और रसिया, वो भी जान ही नहीं देगा। तो दोनों भाई जान ही नहीं देंगे। बचा 6,000 मैट्रिक टन, वो इंडिया का है मैट्रिक टन, उसमें पोलैंड है, तमाम चीज है। अब उसमें से इधर भारत की जनता उसको जाने नहीं देगी। जो सिल्वर निकलेगा जिस तरीके से टूटा है, तो बड़ा हम्म। जबरदस्त कसम कस है। जो हम लोग बचपन में रस्सी खेलते थे ना, वही हाँ। रस्सी है। अब कौन छोड़ेगा ढील, हमको नहीं मालूम इसके बारे में। वो अनिल जी बताएंगे कौन ढील छोड़ने वाला है। अनिल जी, कौन छोड़ेगा रस्सी, और क्या कीमतें नीचे आएंगी, या ये तो रॉकेट बन चुका है कीमत? मतलब पूरे साल भर में हमने सोचा था कि 50% का रिटर्न शायद इस बार जनरेट करेगा, तो एक महीने में 50% का रिटर्न जनरेट कर गया। तो अब क्या ही कहा जाए। हम पिछली बार बैठे थे तो लग रहा था कि बात करते करते हम बोल भी रहे थे कि जब हम बात कर रहे हैं लास्ट सेशन में, और हो सकता हम्म। है नया ऑल टाइम हाई बना दे, तब तब 3 लाख टच नहीं किया था कि 3,60,000 टच कर, अब तो 3,20,000। हम्म। तो ये कुछ अनप्रिडिक्टेबल सा तो हो रहा है। और देखिए, जितना मेरा मार्केट का अनुभव है, मैं बाजार का आदमी हूं। जब भी लगता है कि कम समय में बहुत तेजी से दाम बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा जो है उस तेजी पर मुझे डाउट होता है। एक महीने में 50% का जो ग्रोथ है, ये नॉर्मल ग्रोथ नहीं है, और नॉर्मल ग्रोथ ये होनी भी नहीं चाहिए।
हाँ, उसमें कुछ फैक्टर जरूर हैं जिस पे हम नजर रखे हुए हैं। जैसा कि पिछले साल से हम देख रहे थे कि कुछ बैंकों ने, अगर आपको ध्यान हो, कुछ बैंकों ने ना सिल्वर के ऊपर में बड़ा शॉर्ट क्रिएट करके रखा हुआ था, जिसमें जेपी मॉर्गन और ये बाकी बड़े 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 7-8 बैंक थे। इन लोगों ने बड़ा, पता नहीं क्या इनका दिमाग में था, इन्होंने सिल्वर पे शॉर्ट करके रखा था। अब सिल्वर एक तो लिमिटेड मेटल है और इसकी इंडस्ट्रियल डिमांड तगड़ी है। अब शायद उन्होंने ट्रेडिशनली वो पहले से करते आ रहे हैं और उसमें वो अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहे हों, लेकिन इस बार वो पकड़ लिए गए और बहुत ह्यूज लॉस करके उन्होंने अपनी बड़ी पोजीशन जो है पिछले महीने में काटी थी। अब ये जो दिख रहा है उसमें उसमें भी हम ये अंदाजा लगा कि हमें अपने पास ये डिटेल आई थी कि अभी उन्होंने 100% अपने शॉर्ट्स कट नहीं किए हैं। तो जब शॉर्ट कट किए जाते हैं तो बड़ी फास्ट शॉर्ट कवरिंग की रैली आती है। तो मुझे जो अंदाजा लग रहा है वो कि ये जो एक महीने में 50% बढ़ा है, उसमें देखिए एक तो टेक्निकल बाउंस भी कहीं ना कहीं है कि जो ट्रेडिंग, क्योंकि इसमें ट्रेडिंग अब बहुत घुस गई है। अब ये केवल जेन्युइन मेटल की डिमांड नहीं रह गई है। अब इसमें क्या हो रहा है, एक तो फोमो फैक्टर की वजह से जो हमारे रिटेल जो है, जैसा कि अभी उत्पल दा कह रहे थे ना कि जो एसआईपी वाला, अब हर हम्म दूसरा आदमी जो मुझसे मिलता है ना कहता है कि हमें सिल्वर बीज बाय करने हैं, गोल्ड बीज बाय करने हैं, गोल्ड बीज से भी ज्यादा सिल्वर बीज के पीछे पड़े हुए हैं। तो जितना जितना रिटेल या जो भी वो बीज खरीदेंगे, ईटीएफ खरीदेंगे, तो वो तो भाई फंड को उतना फिजिकल डिलीवरी लेके रखनी पड़ेगी। तो उससे भी एक तरीके की समझ लीजिए कि मैं रियल तो नहीं बट एक इन्वेस्टिंग डिमांड बन करके आ रही है, जिसकी वजह से उनको बाय करना पड़ रहा है। जो भी दाम है उस दाम पे आपको खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि ईटीएफ जो ले रहा है तो आपको उतनी फिजिकल रखनी पड़ेगी। अब ये सारी चीजें जो है इसको बहुत शॉर्ट टर्म में प्रोपेल कर रही हैं। और टेक्निकलिटी के हिसाब से देखूं, चार्ट के हिसाब से देखूं, तो हम खुद ही देख रहे हैं पिछले 3-4 महीने से चार्ट जो है वो एकदम मतलब ओवरबॉट टेरिटरी में चल रहा है। ओवरबॉट का मतलब दर्शकों को समझा दूं कि किसी भी समय कभी भी एक तगड़ी गिरावट आ सकती है। लेकिन हाँ, जियो पोलिटिकल सिनेरियो भाई, जब तक ट्रंप है तब तक कुछ ना कुछ तो हर हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया नया मसाला वो डाल देते हैं। लेकिन और मैं आप दोनों से एक सवाल आप दोनों से कि नवंबर के पहले अगर आपको याद होगा धनतेरस के समय सोने और चांदी दोनों में थोड़ी गिरावट है, खासकर चांदी में। और फिर ये कहा जा रहा था कि धीरे धीरे संभलेगा, फिर उठेगा, फिर 2026 के अंत तक, जैसा उत्पल सर ने भी शुरुआत में कहा था कि 26 के अंत तक 3 लाख जाएंगे, लेकिन ये तो 3.5 लाख के करीब अभी से भाग रहा है जनवरी के महीने में। 20 दिन में एकदम 25% का रिटर्न है सर। तो क्या लग रहा है सर, सिर्फ जियो पॉलिटिकल रीजन या मार्केट डिमांड यही एक वजह हो सकती है, या और आपको लग रहा है कि कुछ और अंदर चल रहा है उत्पल सर? देखिए ऐसा है ना, मोतीलाल ओसवाल का रिसर्च टीम बहुत जबरदस्त है, बड़ी जबरदस्त। उसने दिया था कि 3,25,000 जो है 2026 तक हो जाएगा सिल्वर का रेट। और वो 3,26,000 जो है वो लगता है आज ही कल में हो जाएगा, जो है हाँ, जैसा रफ्तार चल रहा है 3,20,000 तो पहुंच ही गया। पहुंच गए। तो रामदेव अग्रवाल जी गुलाटी मार रहे होंगे इस समय कि भैया कौन सा रिसर्च है ये, मेरी जिंदगी भर का जो रिसर्च है और मेरी जो पूरी हाँ, टीम है, हम तो हम्म, अकेले रिसर्च करते हैं, उनकी तो हाँ, पूरी टीम करती है, एक से एक ब्रिलियंट आदमी सब है, सब हम्म, गुलाटी मार रहे हैं इस समय कि भैया हो क्या रहा है। जो रॉकेट हम लोग चलाते थे ना बचपन में, सीधे जो ऊपर हाँ, भागता था हाँ, बोतल में लगा के, वैसा ही हाँ, भाग गया है सिल्वर का रेट। अभी क्या हो गया है कि सिल्वर को लेकर जो चीजें हैं, जैसा कि हम लोग कह रहे थे कि पहले शॉर्ट करते थे, अब क्या करने होंगे ये लोग, जो शॉर्ट में जो नुकसान किए होंगे ना, लॉन्ग करने लगे होंगे हाँ, जबरदस्त ढंग से। सारे भाई लोग लॉन्ग में टूट गए होंगे कि लॉन्ग कर करके लेके जाओ ऊपर रेट, फिर ऊपर चिपकाएगा कभी ना कभी, चिपकाना तो है भाई, अब कहाँ हाँ, चिपकाएगा ये नहीं मालूम हमको कि किस जगह ले जाकर चिपकाना है, ये हो नहीं सकता, ये तो प्रॉफिट काटेगा ही काटेगा। दूसरी डीफॉल बात होगा। की जो शॉर्ट का जो पोजीशन हम गिन रहे थे, क्योंकि अलग अलग इसमें ना बहुत सारी अफवाहें चल रही है, बैंक डूब गया, ये डूब गया, तो बड़ा उसमें मेहनत पड़ता है फैक्ट चेक करने में। तो फैक्ट चेक कर रहे थे कि एक बड़ा सिल्वर का एक्सपर्ट आदमी वो कह रहा था कि सिल्वर निकलता है 25,000 मेट्रिक टन, और जो शॉर्ट किया हुआ है वो 1,35,000 मेट्रिक टन शॉर्ट किया हुआ है। तो जो उसका पूरा खंगाला मैंने पूरा उसके जरिए जो है पूरा वो पढ़ गया मैं लगभग। तो उसको पढ़ने के बाद जो है, हालांकि उसमें चैट जीपीटी का भी मदद लिया उसको रिसर्च करने में, तो उसके अगर उससे कैलकुलेशन करवाने में, तो उसमें जो रिसर्च करने के बाद ये निकला कि 55,000 जो है शॉर्ट किया हुआ है, जो कि बनता है 8,300 मेट्रिक टन के आसपास, ये शॉर्ट है। और 8,300 मेट्रिक टन कॉमिक्स के पास है नहीं है बिल्कुल, 3,800 मेट्रिक टन के आसपास है। अगर वो मांग लेता है तो वो हो जाता है। दूसरा, ये जो डेरिवेटिव्स में जो काम चल रहा है वो लॉन्ग हो गए होंगे। अच्छा, एक क्या हो गया कि जब सिल्वर का रेट भागा तो ड्रिलिंग मशीन वाले जो इतने माइनर्स सब थे वो ड्रिल करना शुरू कर दिया, कि होता है ना भाई, जब भाग गया हाँ, रेट तो तो खोदो खोदो खोदो, और निकालो। आंगन में खोदो, इधर खोदो, निकालो सिल्वर को। तो 36% बढ़ गया उसका ड्रिलिंग जो है, हाँ,
36% बढ़ गया। और निराशा ये लगा कि जितना भी ड्रिल किया गया है उससे कुछ चांदी नहीं मिला। तो चांदी का जो ये था कि 36% से कुछ मिल जाएगा चांदी, तो चांदी जितना आ रहा है 26,000 मेट्रिक टन, वही चांदी आएगा। और चांदी हो रहा है मार्केट से गायब, पूरी तरीके से गायब हो रहा है। अब इसमें से अगर चाइना अमेरिका रखा हुआ है तो वो है, और दूसरा जो चांदी पे जो हम बताया कि जो नया चांदी आने वाला है उसमें किस तरीके से डिवीजन हो गया है अमेरिका और चीन का, पूरी तरीके से, क्योंकि छोड़ेगा नहीं। चांदी जो है इस समय, चांदी नहीं रहने से उसका ईवी गाड़ियां बैठ जाएगी, चांदी नहीं रहने से डिफेंस का सामान नहीं बनेगा, तो कोई छोड़ेगा नहीं। तो ये शॉर्टेज बहुत जबरदस्त है। अब कहाँ शूट अप करेगा कहना मुश्किल है, क्योंकि अब जो आया है बैंक ऑफ अमेरिका के तरफ से, वो जो है 300, वो जो दे रहे थे भी आंकड़ा, उसमें 4,30,000 रुपये बता रहे हैं कि 2026 तक हो जाएगा। और एक और आंकड़ा दे रहे हैं 9,85,000 का, वो भी हो जाएगा 2030 तक। वो जो है मेटल, जो बैंक ऑफ अमेरिका के मेटल के हेड है, कोई वाइडमर करके नाम है उसका, वो इंटरव्यू चल रहा है। पहले यही बैंक ऑफ अमेरिका ने कहा था कि $65 होगा चांदी, है ना। अब तो सब जो है, जैसे जैसे जो रामदेव अग्रवाल जी के रिसर्च टीम का हाल हुआ होगा, वैसे बैंक ऑफ अमेरिका के रिसर्च टीम का हाल हुआ है। सारे रिसर्च टीम फेल हैं इस समय, चांदी अपनी चाल चल रहा है। सोना सोना क्यों बढ़ रहा है सर अब सोना इतनी तो, तेजी सोने में? सोना के लिए तो एक ही आदमी जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो ट्रम्प साहब। ट्रम्प साहब एक ट्वीट मार दे, सोना भी भाग जाएगा $100। तो है ना, ट्रम्प साहब के ट्वीट से, ट्रम्प साहब का ट्वीट सोना का $100 बढ़ा सकता है, और उसका ट्वीट, फेवरेबल ट्वीट, वो जो है वो $100 घटा सकता है। सोना सोना कंप्लीटली जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पे है, और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जिस तरीके से हो गया है, जो ग्रीनलैंड को लेकर जो बातें चल रही है, जिस तरह से यूरोपियन यूनियन पे जो उसने थोपा है टैक्स वगैरह, तो वो सिचुएशन जो है वो ग्रीम हो जाएगा। और मुझे लगता है कि डेनमार्क के हेड को उठा के ले आएगा ट्रम्प, अभी बहुत जल्दी ही लेके आ जाएगा, और जो है ग्रीनलैंड पे कब्जा कर लेगा वो। तो ये इस तरीके से ट्रम्प अपना करता रहेगा कुराफाती, और वो होगा। और जो दूसरी बात है क्या, जो इकोनॉमी का कंडीशन उस तरीके से है नहीं, उसको हालांकि छुपाया गया है। तो गोल्ड जो है, गोल्ड का चाल अलग है, गोल्ड में ज्यादा डर की बात नहीं है, वो अपने हिसाब से चलता रहेगा। लेकिन सिल्वर के चाल को समझ में नहीं आ रहा है। सर सिल्वर की चाल समझ में नहीं आ रही है अनिल जी। अब 3 लाख, अगर 3,20,000 हो जाएगा, एक महीने में 1 लाख ऊपर जाएगा, तो आदमी के क्या करे? निवेश करे, रोक दे, क्या करे? आप तो स्टॉक मार्केट देख रहे होंगे सब बैठ के। मैं वही कह रहा हूं कि देखिए अभी जो ये सिल्वर की चाल है ना, सिल्वर में अब दो, देखिए इस मेटल में पहले क्या होता था, पहले एक जेन्युइन इन्वेस्टिंग या इंडस्ट्रियल डिमांड हुआ करती थी। अब इसमें स्पेकुलेशन भी हावी हो गया है। इसके जो प्राइस का जो मूव देख रहे हैं ना, इसमें दो पार्ट है। एक तो जो जियोपॉलिटिकल या जो इंडस्ट्रियल डिमांड है उसकी वजह से जो डिमांड पुल आ रहा है वो अपनी जगह बना हुआ है, अभी भी है। दूसरी तरफ चूंकि पिछले 1-1.5 सालों में इसने जबरदस्त मूव दिया, तो सारे स्पेकुलेटर्स जो है वो इसमें घुस गए, सारे सट्टेबाज जिसको कहते हैं ना, सारे सट्टेबाज लोग इसमें घुस गए हैं। अब जिस तरीके से हमने देखा कि जो कि बैंकों के उल्टे शॉर्ट पड़े हुए थे, अब वो शॉर्ट जब रिकवर करने हैं तो उसमें होता क्या है कि एक तो ऑलरेडी ऊंचे भाव पे आप अपने जब सौदे काटोगे शॉर्ट के, तो आपको जिस भी रेट पे है खरीदना पड़ेगा। अब जब आप खरीदने चलोगे तो जो बेचने वाला है ना, वो तो मुंह मांगा दाम मांगेगा। जब मुंह मांगा दाम मांगेगा और आपकी मजबूरी है खरीदना, तो बहुत कम समय में प्राइस स्पाइक करती है, जिसको कि टेक्निकल भाषा में हम लोग कहते हैं शॉर्ट स्क्वीज। तो ये अभी जो मूवमेंट आया है ना बहुत तेजी से, जो थोड़ा समझ के बाहर है, तो ये फंडामेंटल से मैच नहीं करता। इस तरीके का प्राइस कभी भी फंडामेंटल या अंडरलाइंग डिमांड से मैच नहीं करता। इसको शॉर्ट स्क्वीज वाली भाषा में कहा जाता है। ये एकदम कम समय में एकदम स्पाइक कर गया। लेकिन यही चीज खतरनाक होती है, और स्पेशली मेटल जो चांदी के लिए ना, चांदी के लिए जो लोग चांदी में ट्रेड करते हैं ट्रेडिशनल तरीके से, वो उसको कहते हैं ना ये डेविल मेटल है, मतलब ये शैतान की धातु है। क्योंकि उसका फ्लक्चुएशन इतना खतरनाक होता है इसके प्राइस का, कि इसमें 20-30 हजार 30-40 हजार प्राइस रुपए का जो है फ्लक्चुएशन बहुत आराम से आ सकता है। और जिस लेवल पे अब ये पहुंच गया है, अब तो मतलब बहुत तगड़ा मूवमेंट अगर नीचे की तरफ गिरा तो एक ही या 2 दिन में हो सकता है कि बहुत बड़ा करेक्शन ले ले। और ऊपर भी आप देख ही रहे हैं कि 1 महीने में भाग गया। तो इस सिचुएशन में अब इन्वेस्टमेंट यहां पर बड़ी लंबी थीम हो जाती है। अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो वही जैसा कि कहते हैं कि 10 सालों का आप मान के चलिए, 10 साल से पहले का सोच करके अब इसमें इन्वेस्टमेंट मत करिए, और थोड़ा थोड़ा करिए, एक ही बार जोश में आके ना करिए। और बाकी अभी प्राइसेस तो इतनी हॉट है कि सब लोग सोच रहे हैं बाजार में कि भाई करेक्शन कुछ आए कुछ आए कुछ आए। लेकिन ये तो कहते हैं ना, वो एक कहावत होती थी, उत्पल दा भी जानते हो, कि ऊंट के होंठ, कि वो ऊंट के होंठ हैं, अब गिरे अब गिरे अब गिरे, लेकिन वो ऊंट के होंठ थे, वो कभी गिरते ही नहीं है, वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। वही वाली हालत इसकी हो गई है।
अब मेरा सर आप लोगों से दोनों से आखिरी सवाल ये है कि अब इतनी कीमत में देख रहा हूँ, मान लीजिए मैंने कोई चांदी खरीदी थी ईटीएफ के थ्रू या एसआईपी लेके लिया था, और मैं एक आम निवेशक हूँ, बहुत बड़ा निवेशक नहीं हूँ, तो अगर मुझे अभी प्रॉफिट दिख रहा है कि मैंने 50,000 में लिया था और अगर 83-84,000 या उससे कुछ आधा मिल रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे बाजार में बने रहना चाहिए या करेक्शन के बाद फिर से आना चाहिए? क्या करना चाहिए एक निवेशक को? आप क्या सलाह देंगे? उत्पल सर आप पहले देखिए, या मेरा अनिल जी फिर? मेरा मेरा सुझाव यह है इसमें उत्पल जी, कि अगर आप निवेशक है ना, तो आप आंख मूंद करके चांदी और सोना अगर आपने खरीदा, दोनों में से आंख बंद हम्म, करके उसको किनारे करके भूल जाए और रेट देखना बंद कर दीजिए 5 साल तक। हम्म, 5 साल के बाद आपको एक बहुत, अभी आपको 40-50 हजार दिख रहा है, इससे कई बहुत ज्यादा आपको एक अमाउंट मिलेगा, और वहीं आप उसको बुक कर लीजिए। अगर आपको इमीडिएटली फाइनेंशियल नीड नहीं है, पैसे की जरूरत नहीं है, तो फिर आप ये रेट देखना बंद कर दीजिए, उसको किनारे हो जाइए। वरना रेट देखेंगे तो हो सकता है कि 20-30 हजार के प्रॉफिट में बुक कर लेंगे, और फिर बाद में कहेंगे अरे ये तो 2-3 लाख का प्रॉफिट हो जाता है इसमें। उत्पल सर आप क्या देंगे सलाह सर? लोगों को बने रहना देखिए, चाहिए, निवेश करते रहना चाहिए? एक तो जो आप राय साहब का है कि 5 साल के लिए भूल जाइए, वो सबसे बेस्ट तरीका होता है। और हम लोग गोल्ड को तो रख रख के 100-100 साल से भूले हुए हैं। जो दादा परदादा जो रखे हाँ, थे, बिल्कुल। उसको भी भूल गए थे। तो वो भूल जाइए तो वो तो बेहतर है, उससे तो बेहतरीन कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि ये चीज बन नहीं सकता, सबसे बड़ी बात है। जो चीज बन नहीं सकता वो जितना आपके पास रहेगा उतना परिपक्व होता जाएगा, नंबर एक। दूसरा, उसमें हर तरह के लोग नहीं होते। दूसरा ये होता है कि आप जिस पर्पज से आए थे उसी पर्पज से आप फिर जाइए। अगर आप पर्पज से आए थे कि हमको 20% कमाना है, तो अगर आपको 20% हो गया तो निकल जाइए। आप 100% सोच के आए थे, 100% हो गया है तो निकल जाइए। आप जो सोच कर आए थे वो कीजिए, अब लोग मत कीजिए जो पर्पज था आपका। या तीसरा एक तरीका होता है कि आप 10%, अगर आपका 30% हो गया तो 10% निकाल के सो जाइए आराम से। 20% को फिर 5 साल के लिए भूल जाइए, कि उसमें आपको लगेगा कि भाई ये तो फ्री फंड का है, ये पैसा मेरा है ही नहीं। तो ये 3 चीजें होती हैं, वो आपको जो मन करे वो कीजिए। लेकिन इस समय जो भी बोल रहे हैं, जो भी कोई चीज होगा, या जो भी है, हम भी बोल रहे हैं या कोई भी बोल रहे हैं, किसी को कोई अंदाजा नहीं है, किसी को कोई समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि इस तरीके का मार्केट किसी ने नहीं देखा है कि इस तरीके से भागता है। ये देखा है पेनी स्टॉक्स में, देखा है हम लोगों ने, पेनी स्टॉक्स में इसी तरीके से भागता है, इससे भी तेज भागता है वो सब बहादुर सब। और फिर उसका नामो निशान मिट जाता है। लेकिन इसका नामो निशान तो नहीं मिटेगा, क्योंकि ये है ही नहीं। लेकिन सावधानी रखिए, क्योंकि क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि सपोज कि यहाँ से 30% का डिप ले लिया, धड़ाम से गिरा दिया, कि इसमें से जिसको कमाना हुआ, मान लीजिए कमा के निकल गया वो, तो फिर जो बाकी जो लोग हैं वो घाटे में सौदा बुक कर लेंगे। और अभी फोमो लाइन आना है, अभी फोमो लाइन शुरू हुआ है, अभी में एक्सट्रीम फोमो लाइन होगा। और उस फोमो लाइन में लोग जो है उधारी लेकर पैसा लगाएंगे, जो है अपना चीज बेचकर, शेयर को बेचकर नुकसान में देखेंगे। 10% का नुकसान है और यहाँ से 100% भाग रहा है, बेचो यार शेयर को, उधर भागेंगे। तो ये अभी काम आना बाकी है। क्योंकि आज ही हम वॉक कर रहे थे, तो जाके एक बोल रहा था, यार मेरे पास इतने पैसे पड़े हुए हैं, लगा दूं क्या सिल्वर में? हमने, तेरा मर्जी, लगा ना लगा, हमसे क्यों पूछ रहा है? क्योंकि मॉर्निंग वॉक में अगले दिन हम मिल जाएंगे तो फिर हमसे पूछेगा। तो हम बोले भाई आप अपने मर्जी से करो। तो यही कंडीशन है इस समय। सर लेकिन आपका एनालिसिस दोनों का क्या कहता है सर? करेक्शन आएगा तो कितना आएगा? और जो आप कह रहे हैं ना फोमो की लाइन है, वो कितने तक जा सकती है? मतलब $100 पे भी लोग इन्वेस्ट करने के लिए आ सकते हैं, क्या आपको लगता है? उत्पल सर आप बताइए पहले सर। उत्पल सर। देखिए, ऐसा है कि जो फोमो लाइन जो आ रहा है फिबोनाची के हिसाब से $106 पे आ रहा है, एक्सट्रीम फोमो लाइन जो अच्छा। है। उसमें कहा जा रहा है कि यहाँ पे बहुत जबरदस्त है, यहाँ पे सब लोग आएगा। और हम्म, दूसरा जो चीज हो जाता है, जब सब लोग आ जाए तो उस मार्केट से दूर रहना चाहिए। जो हम्म, बातें ये है, अब भाग जाए, कहाँ भाग जाए, $1,000 चला जाए कि $10,000 चला जाए, इसके बारे में तो कोई कुछ नहीं कह सकता है। पता चला कि कल को जो स्थिति है कि गोल्ड से भी आगे निकल जाए। अभी सिल्वर, गोल्ड के बाद सिल्वर दूसरे नंबर पे आ गया है ना? हम्म, जो जो है गुड़ गुड़ रह जाएगा, चेला चीनी निकल जाएगा, पता नहीं क्या हो सकता है। इस बाजार में कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन भैया सावधानी रखिए, लोभ मत कीजिए, जहां है संतोष कीजिए। आप अपने आप से पूछिए कि कल को अगर ये गिर गया, अगर 30% भी गिर गया, तो आप उसको सहने की कैपेसिटी रखेंगे, आप होल्ड हम्म। करने की कैपेसिटी रखेंगे? अगर उसका जवाब हाँ है तो बने रहिए। अनिल जी। जी हाँ, एकदम। देखिए, जो जैसा उत्पादन ने कहा कि फिबोनाची पुल बैक जो होता है, वो नॉर्मली जो है एक हेल्दी पुल बैक मान के चलिए लगभग 25% का तो हो ही जाता है। और उससे भी थोड़ा डीप हुआ तो 36-37% का तक, लगभग 38% के आसपास का वहां तक जाता है।
तो ये दो लेवल है। तो हम 25% मानते हैं तो 25% बड़ा अमाउंट होता है। 3,20,000 से वहां अगर 25% आप मानते हैं तो बहुत बड़ा अमाउंट, मतलब 70-80 हजार के आसपास का एक गिरावट आ सकता है। समस्या यही है कि जिस तरीके से ये प्राइस बढ़ा है, ये बहुत शार्प अप हुआ है, तो संभावना टेक्निकली एक होती है कि डिप भी बहुत शार्प आए। और जनरली वही बात है कि गिरता जितनी तेजी से, बढ़ता जितनी तेजी से है, गिरता उसकी डबल स्पीड से है। तो अब ये लेवल एकदम डाइसी और रिस्की लेवल हो चुका है। 94 पे ऑलरेडी सिल्वर चल रहा है डॉलर में। 100 जो है, जहां तक हमने एक्सपीरियंस किया है कि जब भी कोई फिगर जब अपने राउंड फिगर पे आती है कोई भी रेट, तो राउंड फिगर जो है हमेशा एक रेजिस्टेंस का काम करता है, एक टेक्निकल रेजिस्टेंस। 100 पे पहुंचते ही वहां जो जो सटोरिये हैं वो वहां पे एक बार अपना प्रॉफिट लॉक कर लेंगे, एक बार बेच लेंगे। ये एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है कि भाई जिसने खरीदा है, जब 100 पे जाएगा तो हम अपना बेच लेंगे। तो एक सप्लाई आती ही आती है टेम्पररी पर्पज के लिए। तो वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करता है प्राइस एक्शन के हिसाब से। अब ले देकर के यही बात है, आम निवेशक के लिए, मैं कहूंगा नए निवेशक के लिए ये जगह निवेश करने की नहीं होनी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। और आपको जो है थोड़ा सा सतर्क होकर के ही इसमें बिहेव करना है। फोमो में न जाएं जब सारी जनता, क्योंकि अब हर कोई बात करने लगा है चांदी सोना, और यहां तक बात होने लगी है कि एफडी तोड़ तोड़ के, जैसा आप बोल रहे हैं कि एफडी तोड़ तोड़ के और अब शेयर तोड़ तोड़ के यहां आएंगे। यही टिपिकल एग्जाम्पल होता है बबल बिल्टअप होने का। और अब मामला ऐसा हो गया कि थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है, स्पेशली चांदी में। सोने की अपनी अलग कहानी है, सोना मोर स्टेबल देन सिल्वर। तो थोड़ा सा कॉशियस रहें और उसके अकॉर्डिंगली ही प्ले करें। तो आपने हमारे दोनों एक्सपर्ट्स को सुना, उनके एनालिसिस सुने, उन्होंने किस तरह से एनालिसिस किया है। वो भी कह रहे हैं कि बहुत तेजी से ये ऊपर गया है, कीमतें ऊपर गई हैं खासकर चांदी की, तो करेक्शन हो सकता है। अगर आप जो करने, इस निवेश करने के लिए जिस पर्पज से आए थे, जैसा उत्पल जी ने कहा कि अगर आपने इतना मुनाफा कमाना था या आप उसको लॉन्ग टर्म रखना चाहते थे, तो आप अपने उस उद्देश्य को देखिए और अपने विवेक से अपने जो एडवाइजर हैं, आपके एक्सपर्ट एडवाइजर हैं, आप उनकी सलाह लीजिए अपने निवेश करने से पहले। थैंक यू सो मच, आप दोनों ने अपना वक्त दिया। थैंक यू।